अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक आप समझ गए, थंबनेल पर देखा होगा, इस्कंदर मिर्ज़ा की प्रेसिडेंसी, मतलब कि इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत। और हमने पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। वो मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 को हुआ था, ठीक है, जो 23 मार्च 1956 को लागू किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक अब पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया था। इस्लामिक रिपब्लिक इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को डिक्लेयर मतलब कि ऐलान किया गया था। ठीक है, उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा पहला प्रेसिडेंट बना था पाकिस्तान का। और आगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा वो हम 3 टॉपिक्स में आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। इस्कंदर मिर्ज़ा पहला प्रेसिडेंट बना था या बनाया गया था। उसके बाद अयूब खान ने 1958 को मार्शल लगाया था। इस्कंदर मिर्ज़ा के बाद अयूब खान आया था। ठीक है, तो 1958 को मार्शल लगाया गया था। मुल्क के गवर्नमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर लिया था किसने? अयूब खान ने। 1962 को फिर अयूब खान ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क की हुकूमत को चलाने के तरीके को चेंज किया गया था। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करवाया गया था? इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट सिस्टम, जहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अहम पावर दिए गए थे। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दी गई थी और एग्जीक्यूटिव जो पावर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट को दिए गए थे। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ये यहाँ पर बना। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं ऑफ 1970 में। इसमें अवामी लीग की जीत होती है। ठीक है, अवामी लीग एक पार्टी थी। जनरल इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में पहली बार 1970 में। फिर इसको अवामी लीग की जीत होती है। फिर 1971 में इंडो पाक 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई। उसके बाद नतीजे में क्रिएशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल बनी। बंगाल पहले ईस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद अभी इसे 1971 के बाद जो ये जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1971 में, इसमें बांग्लादेश बना था। इसके बाद तो 1973 को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, 1973 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज किया। उसमें चेंजिंग ये लाई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज किया, वो उस पर वर्क किया, उसमें काम किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके लिए मुझे आपकी कमेंट चाहिए। और कमेंट्स करें कि आपके इस पर लेक्चर बनाऊंगा अलग से। और यहाँ पर एक बात कि आप मुझे बताएं कि सीएसएस में जो कोई भी सब्जेक्ट है, इस्लामियात हो, पाकिस्तान अफेयर हो, जनरल साइंस हो, एबिलिटी हो, हिस्ट्री ऑफ यूएसए हो, कोई भी हो, उनके बारे में अगर आपके क्वेश्चन है कोई तो मुझे वो कमेंट में शेयर करें। मैं उन पर वीडियो बना के आपके सामने लाइव उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर एक वीडियो शूट करवाने जा रहा हूँ जिसमें सीएसएस में जो क्वेश्चन आते हैं, जो पास्ट पेपर होते हैं, उनसे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक के किस तरह से पेपर होता है, किस तरह से पेपर को सॉल्व किया जाता है, सीएसएस में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पाकिस्तान हिस्ट्री में जिस भी जगह से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं आते हैं, उन सारों को सॉल्व करते जाएंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट में शेयर करें, सेंड करें
اس سے اسٹارٹ کروں گا، آپ کی کمنٹ سے اسٹارٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر مین لیکچر یہ ہم نے بیک گراؤنڈ پہ ایک بات کی کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا، ابھی آگے ہم کیا پڑھیں گے یہ میں نے بات کر لی۔ ابھی ٹاپک مین یہ ہے کہ اسکندر مرزا کی پریزیڈنٹ ہولڈ انسفیشینٹ، مطلب کہ اسکندر مرزا جب پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بننے۔ تو بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی، اسکندر مرزا۔ انٹروڈکشن دیکھیں، لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ تو پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ اسکندر مرزا بنا، یہ اہم ایونٹ رہا پاکستان کی ہسٹری میں۔ یہ پہلا صدر بنا تھا اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، جو کہ 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تھا۔ اور اس کا پہلا پریزیڈنٹ کون بنا تھا؟ اسکندر مرزا بنا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اسلامی ریپبلک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے دور کو اس کی اچیومنٹ اور کنٹروورسی دونوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کی اچیومنٹ اور کنٹروورسیز لیکچر کمپلیٹ ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے اس کی اچیومنٹ اور کنٹروورسی، ٹھیک ہے؟ تو آگے بات کرتے ہیں کیا کیا ہوا تھا۔ آپ انگلش میں پڑھتے جائیں، میں پڑھوں۔ اسکندر مرزا واز اے سول سرونٹ and military officer before the creation of Pakistan in 1947. After independence, he played a key role in the administration and rose to a prominence as a governor of East Bengal and later as the Minister of Defense. His bureaucratic and military background gave him influence over the political and administrative structure of the young country. Early life اور role in پاکستان فارمیشن، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروعاتی زندگی اور اس نے پاکستان بنانے میں کون سا رول ادا کیا، کون سا کردار ادا کیا، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسکندر مرزا ایک سول سرونٹ تھے۔ جب برٹش راج تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، اس سے پہلے، آزادی سے پہلے، یہ ایک برٹش راج کے تحت ایک سول سرونٹ اور فوجی آفیسر تھے، جس میں اسکندر مرزا کو یہ تجربہ تھا کہ انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، حکومت کیسے ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے اس کو سنبھالا جائے، یہ مہارت اس کو آتی تھی، یہ مہارت اس کو حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ ان کے تجربے نے پاکستان بننے کے بعد ایک اہم شخصیات اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے تجربے نے پاکستان بننے کے بعد اس کو اہم شخصیات بنا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ پاکستان کی آزادی کے بعد اسکندر مرزا کو مختلف اعلیٰ عہدے پر رکھا گیا، تعینات کیا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ مشرقی بنگال، جس کو ابھی ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس کا گورنر بھی بنا تھا، جہاں انہوں نے انتظامیہ جو حکومت ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کا طریقہ جو ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈمنسٹریشن اور اس کو انتظامیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتظامیہ معاملات اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیچ میں درمیان تعلقات بہت اچھے قائم کیے، سنبھالنے میں کردار ادا کیا تھا ان دونوں مشرقی اور مغربی بنگال کے بیچ میں۔ کیوں مشرقی اور مغربی بنگال؟ مطلب کہ ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان تھا۔ تو میں نے پہلے ڈسکس کیا، 1971 میں بنگلہ دیش بنا تھا، پہلے وہ پاکستان ایسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے؟ پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کو اسکندر مرزا ایڈمنسٹریٹ کر رہے تھے، ان دونوں کے قانون ان دونوں کو رن کروا رہے تھے، ساتھ میں قانون ان کے بنا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اسکندر مرزا وزیر دفاع بنایا گیا، ڈیفنس منسٹر اس کو بنایا گیا تھا، جو ایک نہایت ہی اہم عہدہ تھا اس کے لیے، اور اہم عہدہ ہے۔ اس میں اس فوج کو اور فوج کی اسٹرکچر مضبوط بنانے کا موقع ملا، کیونکہ نیو پاکستان بنا تھا، جو دوسرے ملکوں کے خطروں سے
निपटने के लिए ज़रूरी था कि अपनी फ़ौज को मजबूत किया जाए। इसके लिए इसने सबसे पहले फ़ौजियों की जो मिलिट्री पावर है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मजबूत बनाया, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में काम किया। चलो आगे देखते हैं। अभी देखें आप, इसका ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री बैकग्राउंड देखा हमने। इससे इसको बहुत पावर मिलती, इससे ये बहुत पावरफुल और इफेक्टिव था अदर पॉलिटिशियंस थे और लीडर्स से। अब इसका जो फौजियों के जो पहले सिविल सर्वेंट था और ये मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर रहा, उसको इसका जो तजुर्बा था ब्यूरोक्रेट का, एडमिनिस्ट्रेटर का, जो पहले ब्रिटिश राज में ये जो इनके पास ओहदे थे उनका इसके पास तजुर्बा था। उस तजुर्बे की वजह से ये बहुत पावरफुल इफेक्टिव बने थे एक किस्म के प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरे सियासतदानों से और दूसरे लीडर से ये पावरफुल लीडर था, ठीक है। ये ना सिर्फ समझता था गवर्नमेंट सिस्टम को, बल्कि ये फ़ौज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे, ठीक है, जो इसके असर को दिखाता है, ज़ाहिर करता है कि इसका कितना असर था और कितना पावरफुल ये लीडर था, ठीक है। इसकी इंतज़ामी महारत और फ़ौजी तजुर्बात ने इन्हें पाकिस्तान के सियासी और इंतज़ामी स्ट्रक्चर ढांचा बोलते हैं में एक कलीदा, एक आला, एक ज़बरदस्त मकाम फराहम करता था इसको, इस तजुर्बे की वजह से। ख़ास तौर पर इसने अपना रोल तब अदा किया और इसके दौर में क्यों ये इतना ख़ास क्यों है, क्योंकि ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को क़याम के इब्तदाई मसाइल को संभालना था, जब मुल्क नवा बना है, उसमें बहुत चीज़ें इधर उधर थी, तहस बनाना है, सारे गवर्नमेंट सिस्टम को बनाना है, हर चीज़ को बनाना है, फ़ौज को, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बहुत मतलब कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना था। तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान न्यू बना था। उस वक्त में इसने इतना अच्छा और पावरफुल रोल प्ले किया। तो उसके बाद ये इसके अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड में कुछ इसकी बातें हमने की। इसके बाद बिकमिंग प्रेसिडेंट 1956, ये प्रेसिडेंट बने थे 1956 को, पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के। और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हमने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। कीप वाचिंग। सीएसएस के पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर सेंड करो मुझे, वो कंप्लीट आपको लेक्चर देने हैं कि सीएसएस में आंसर शीट कैसे होती है, उस पर क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से एक सीएसएस का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। कमेंट में मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करें। मैं जल्द ही वो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको सीएसएस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर फुल लिखकर कंप्लीट राइट करके रीडिंग आपके साथ करूंगा और आपको सेंड करूंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से पेपर होता है और पेपर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में और क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। तो ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।